हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन है, उसमें जो सेकंड पोयम है कीपिंग क्वाइट है। ये हमारे सिलेबस में है और ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। इसकी सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है ज़्यादातर करके। तो आज हम कीपिंग क्वाइट के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए बढ़ जाते हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, ये पैब्लो नेरूडा इसके क्या हैं, इसके पोएट हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ विल काउंट टू 12 एंड ये यहाँ पे लिखा है, पोएम का कुछ अंश लिखा हुआ है। एंड विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम का कुछ अंश लिखा गया है। तो पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे केवल इसकी सेंट्रल आइडिया लेकर ही आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम लोग यहाँ पे इसकी सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्या है इसकी सेंट्रल आइडिया। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इस सेंट्रल आइडिया को लिखा है और आप लोग अच्छे से अगर इसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छे से याद हो जाएगी। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी सेंट्रल आइडिया ज़रूरी नहीं है आपको सारी याद हो, बट ट्राई टू लर्न इट टोटल। ठीक है, चलिए आ जाइए पढ़ते हैं इसके बारे में। The central idea of the poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda, is that कह रहा है कि जो सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट की, जिसके क्या नाम है, जो लेखक हैं पोएट हैं, कौन है, पैब्लो नेरूडा हैं। इस के रचनाकार पैब्लो नेरूडा हैं। तो क्या है वो सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए यहाँ से आगे पढ़िए। ये तो लाइन मैंने बताया था आप लोगों को, कॉमन है, ये हर कविता में आप यूज कर सकते हैं और कविता और पोएट का नाम चेंज करके। द पोएम कन्वेज, ये जो पोएम है बताती है हमें यूनिवर्सल मैसेज ऑफ पीस, हारमोनी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। द पोएट अर्जेस पीपल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड रिमेन साइलेंट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ये लिखी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद तो देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से लिखा है कि The poem conveys a universal message, peace, harmony and self-reflection। कह रहा है कि ये पीस, सद्भाव और खुद के प्रति समर्पण के बारे में ये बताता है। द पोएट अर्ज पीपल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़। पोएट कहता है सभी लोगों से कि आप लोग क्या है, जितनी भी गतिविधियाँ उसे क्या कर दीजिए, रोक दीजिए फॉर अ मोमेंट्स, कुछ समय के लिए। एंड रिमेन साइलेंट, और क्या है, बिल्कुल शांत हो जाइए। दिस साइलेंस इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ लेजीनेस, इनएक्टिविटी, ये किसी आपकी आलस्यता का प्रतीक नहीं है। रेदर इट इज़ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, बल्कि ये क्या है, हमें अपने आप को समझने का एक क्या है, माध्यम है। इससे हम अपने आप को समझेंगे। एंड आवर रिलेशनशिप विथ द अदर्स, और जो हमारी दूसरों के साथ संबंध है। एंड विद नेचर, और जो प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, हम उसे समझ सकते हैं कैसे, जब हम लोग क्या होंगे, शांत होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब हम क्या होंगे, शांत होंगे, तो हम अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पीस, हारमोनी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, शांति, सद्भाव और आत्मचिंतन के लिए वो कहता है। कौन, पोएट कहता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जो लिखा है, द पोएट बिलीव्स दैट मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ वायलेंसेस। द पोएट बिलीव्स दैट मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ वायलेंस। करा कि वायलेंस से भरी हुई है, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो वायलेंस से भरी हुई है, हेटर्ड, घृणा करने वाले लोगों से भरी हुई है, हिंसा से भरी हुई है। एंड इंडलेस रस, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। बाई टेकिंग अ ब्रीफ पॉज, थोड़ा सा अगर हम रुकें, पीपल कैन रियलाइज, तो क्या लोग रियलाइज कर सकते हैं, देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, ओवरकम सेल्फिशनेस, और अपने जो स्वार्थ है उसके प्रति क्या हो सकते हैं, हम उस पर थोड़ा काबू पा सकते हैं। एंड डेवलप फीलिंग ऑफ लव, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर हम प्यार की भावना, ठीक है, और उसके बाद जो सहयोग है, एक दूसरे के प्रति सहयोग है,
उसे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हम अपनी गलतियों को और अपने स्वार्थपने पे क्या कर सकते हैं, ओवरकम पा सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, और प्रेम की, कंपैशन करुणा की, और परस्पर समझ की, अंडरस्टैंडिंग की क्या कर सकते हैं, फीलिंग अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। नेरूडा डज नॉट आस्क पीपल टू स्टॉप वर्किंग फॉर एवर। वो ये नहीं कहते हैं कि आप हमेशा के लिए रुक जाइए। इंस्टेड ही इनकरेज देम टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बल्कि वो एक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में बैलेंस करने की बात करते हैं। ठीक है। Thus, the poem inspires us to live peacefully। इस तरह से जो यह पोएट है यह हमें पीसफुली रिस्पेक्ट नेचर प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज कहता है कि हमें ये पीसफुली जीने के लिए कहते हैं, रिस्पेक्ट नेचर, नेचर की रिस्पेक्ट करने को कहते हैं, प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज, और क्या कहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने की बात करते हैं हम। ठीक है, मानव मूल्यों को बढ़ाने की बात करते हैं। एंड वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर एंड मोर हारमोनियस वर्ल्ड। और कहते हैं कि अच्छी तरह से हम लोग एक साथ रह के काम करें और सद्भावना को इस संसार में सद्भावना को बढ़ाएं, सच्ची भावना को बढ़ाएं। तो ये थी सेंट्रल आइडिया दोस्तों, और इसकी हिंदी नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, बस सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। ये इतनी बड़ी मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दी है इसलिए कि आप अगर इसको याद करते हैं, इसका अगर आप 70% भी याद करके रखते हैं तो भी एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस सेंट्रल आइडिया को यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक ही लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी सेंट्रल आइडिया हो गई और इसमें टोटल इसका क्या है, जो मीनिंग है वो दी गई है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसके केंद्रीय भाव हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल देखिए इसमें जो वर्ड्स है मैंने बिल्कुल आसान आसान लिए हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लग हारमोनी देखिए, याद कर लीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो आसान ही है, फिर यहाँ पे कंपैशन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पता है सबको, म्यूचुअल मतलब जानते ही हैं, फिर रियलाइज मिस्टेक्स, ओवरकम मतलब हावी होना होता है, कम करना होता है, सेल्फिशनेस मतलब वही स्वार्थपना जो होता है, एंड डेवलप फीलिंग। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। और इसे याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आधे घंटे आप लोग बैठ के इसे पढ़ते हैं तो इसे पढ़ने के बाद आप आधे घंटे में याद कर सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, एग्ज़ाम का इंतज़ार मत कीजिए कि एग्ज़ाम आएगा तब इसको पढ़ेंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आएँ। देखिए इन सब चीज़ों को यूट्यूब पर डालने का मेरा केवल एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ये एकेडमिक वाले बच्चे जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी सर्च करते हैं कि मैं अच्छा कंटेंट पाऊँ यूट्यूब पर, तो मैं उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर से, जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो इसका आप लोग लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर, और अगली स्लाइड पर आते हैं तो देखते हैं हम क्या हिंदी में लिखा गया है। केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, उसी को यहाँ लिख दिया है शांत रहना हिंदी में। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, आप इसको पढ़ लेना एक बार पॉज करके पूरी कविता को। कविता शांत रहना, कवि पाब्लो नेरूडा का केंद्रीय विचार यह है कि कविता शांत सद्भाव आत्मचिंतन का सार्वभौमिक संदेश देती है। कवि लोगों से कुछ क्षणों के लिए अपने सभी कार्य रोककर शांत रहने का आग्रह करते हैं। यह मौन आलस्य या निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्वयं को, दूसरे को और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को समझने का एक मीडियम है, माध्यम है। कवि का मानना है कि आधुनिक जीवन हिंसा, घृणा और निरंतर भागदौड़ से भरा हुआ है। यदि हम थोड़े समय के लिए रुककर मौन रहें तो हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं, स्वार्थ को त्याग सकते हैं और प्रेम, करुणा, परस्पर समझ की भावना विकसित कर सकते हैं। कवि लोगों को हमेशा के लिए काम छोड़ देने की सलाह नहीं देता है, बल्कि वे कर्म और विचार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार यह कविता हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने, प्रकृति का सम्मान करने, मानव मूल्यों को बढ़ावा देने और बेहतर तथा अधिक सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसे पढ़ करके समझ लेंगे कि किस प्रकार से उसका अर्थ है। मैंने तो उसका अर्थ वैसे ही रफली बता दिया आप लोगों को क्या होगा, क्योंकि वहाँ अर्थ पूछना नहीं है, हमको याद करना है, तो मैंने वहाँ पर रफली अर्थ बता दिया। यहाँ पे आप लोग इसका अर्थ अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे जो कविता की कुछ लाइन्स लिखी थी उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ लिखा। अब हम 12
सॉरी, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब चुप रहेंगे। एक बार पृथ्वी के सामने हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम 1 सेकंड के लिए नहीं बोलेंगे और न ही अपने हाथ इतना अधिक हिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए ये कविता से ली गई हैं और कविता में ये बहुत अच्छी तरीके से लिखाया गया है। शांति की शुरुआत मौन से होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मौन है, बिल्कुल शांत हैं, ठीक? तो हमें शांत होकर के अपने बारे में एक आध बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, ठीक है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थॉट। तो कमेंट में आप लोग अपने थॉट्स को साझा कीजिएगा कि ये इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया आप लोगों ने पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद कैसा फील हुआ, ये हेल्पफुल है या नहीं है। एग्ज़ाम दे के जब आइएगा 7 महीने बाद, मतलब जब भी एग्ज़ाम आपका है, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या ये हेल्पफुल हुई या नहीं हुई, क्या इसमें सुधार होना चाहिए या क्या और कमियां हैं, उसको मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।